जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिएगा। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, लो पृथ्वी के सारे तीर्थों में ना जा पाए, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान ना कर पाए, सारे के सारे सरोवर में आप आचमन ना कर पाए, सारे के सारे कहीं ना कहीं आप देवालय शिवालय तक पहुंच ना पाए, तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाइए, ये सारे तीर्थों का फल आपको उसी कथा के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। उसी कथा के अंतर्गत संपूर्ण पाप हमारे क्षीण हो जाते हैं। तीर्थ में जाने पर मिलता क्या? कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, श्रीमद् भागवत कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, हम जितने कदम चलकर तीर्थ की ओर जाते हैं उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का फल हमारे भीतर आ जाता है, उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमारे अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचते हैं, उतना उतना पुण्य हमारे पास में प्रबल होता चले जाता है, प्रबल पुण्य हमारे पास में आता चले जाता है और हमारा पाप क्षीण होता चले जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिव तत्व हमको मिलता ही है और शिव की प्राप्ति होती ही है। अमरनाथ जी की गुफा और माता पार्वती का 5वें नंबर का प्रश्न। चार प्रश्न तो माता पार्वती जी कर चुकी हैं देवादिदेव महादेव से, पर अमरनाथ जी की गुफा में जब माता पार्वती जी ने 5वां प्रश्न किया और पंचम प्रश्न, 5वां प्रश्न माता पार्वती का शिव जी से था, भगवान शंकर से था। 5वां प्रश्न कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे मन का एक संशय है। शिव जी ने पूछा वो कौन सा संशय? ऐसा क्या संशय है पार्वती जी तुम्हारे भीतर अभी तक उत्पन्न हो रहा है? मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, मैंने 4 प्रश्नों का तुम्हें उत्तर समझा दिया, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर कोई संशय रह गया? फिर भी तुम्हारे भीतर कोई संशय? ऐसा कौन सा संशय? पार्वती जी ने कहा प्रभु एक बार का संशय मेरे मन में अभी तक है। जब आप नेत्र बंद कर हजारों वर्ष की तप साधना में डूबे हुए थे, हजारों वर्ष तक की तप साधना में आप बैठे हुए थे, तब ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को लेकर मेरे पास में पहुंचे थे और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
नारद जी ब्रह्मा जी के साथ में मेरे पास पहुंचे। आप नेत्र बंद कर आराम से अपनी तप साधना में लीन थे, अपनी शांति के साथ, अपने आनंद के साथ, अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। और प्रभु उसी समय पर ब्रह्मा जी ने मेरे पास में आकर एक पत्र मेरे सामने रख दिया। ब्रह्मा जी ने एक पत्र मेरे सम्मुख में रखा, और ब्रह्मा जी ने जब पत्र मेरे सामने रखा, उस पत्र को मैंने जब देखा तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा था कि मैं अब ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं, मैं ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं। ब्रह्मा का पद क्यों छोड़ना, किस लिए छोड़ना? देखिए, शिव पुराण कहती है व्यक्ति के हृदय की अगर कोई बात नहीं होती है तो वो वहां से हट जाना चाहता है, वो उस पद को छोड़ देना चाहता है। पर शिव महापुराण कहती है कि अगर एक कुएं से पानी निकल नहीं रहा तो दूसरा कुआं मत खोदो, उसी कुएं को और गहरा करिए, उसी कुएं को और गहरा करो, उसी कुएं में और जाइए और गहरा करने का प्रयास करिए। आप जितना गहरा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक ना एक दिन उस कुएं में जल जरूर प्राप्त होगा। पर दुनिया की रीति है, अगर हमारा काम यहाँ से नहीं बना तो हम इसको छोड़ देंगे, अगले में चले जाएंगे, अगले में काम नहीं बना फिर तीसरे में चले जाएंगे, तीसरे से काम नहीं बना चौथे में चले जाएंगे ना। एक कुएं को अच्छे से खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो तो उसमें से पानी जरूर निकल जाता है। मालूम पड़ा थोड़ा इधर खोदा 25-50 फीट, उधर भी पानी नहीं निकला, 50 फीट दूसरी जगह खोद लिया, उधर भी पानी नहीं निकला, तीसरी जगह खोद लिया, वहां भी पानी नहीं निकला। ऐसा ब्रह्म में पढ़ते 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 हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए शास्त्र कहता है एक साधे सब सधे और सब साधे बिसराए। इसलिए शास्त्र कहती है एक को साध लो। शंकर की आराधना में लगे हो तो इतनी शिव की आराधना कर लेना, इतनी शिव की आराधना कर लेना जैसे कड़प ने करी थी। कड़प कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, कड़प कभी शिव को नहीं जानता था। उसने तो केवल एक पंडित जी को भगवान शिव की पूजन करते हुए जंगल में देख लिया था, और उसके पास में जल चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, उसने मुंह में तालाब का पानी भर लिया था। उसके पास भोग लगाने के लिए प्रसाद नहीं था, एक जीव को मारकर उसका मांस उठाकर लेकर गया था। उसके पास में चढ़ाने के लिए कोई पत्ती, कोई फूल, कोई बेलपत्र नहीं थी, उसने वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर के पास लेकर गया था। केवल उसकी विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन उस कड़प के सामने देवाधिदेव महादेव को आकर दर्शन देना ही पड़ा। भगवान शिव उसके सम्मुख में पहुंच ही गए। समझना पड़ेगा हमको, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ना ना ना। एक जगह पर अपने चित्त को, एक जगह पर अपने मन को नहीं हुआ कार्य, अपने मन को, चित्त को स्थिर करना है, भगवान शंकर को राजी करना है। और फिर कहेंगे जो पहले कहा आज फिर कहते हैं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। हर हर महादेव। शिव तत्व है ही ऐसा। आप उस अविरल भक्ति को धारण करिए, आप उस अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए। देखा देखी में नहीं, शिव तत्व को अपने दिल से। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक 4 मित्र थे, एक अमेरिका का, एक अफ्रीका का, एक चीन का और एक इंडिया, भारत। चारों मित्र जब भी ऑफिस में मिलते थे तो बड़े दुखी होते थे कि अपनी पत्नियां एक जैसा भोजन बना के दे देती हैं। अमेरिका वाला कहता है कि मेरी पत्नी ने मेरे को भोजन में बताओ ये ला के रख दिया। दूसरी कहती है मेरी पत्नी तो बस केवल नूडल ही नूडल ला कर दे देती है। तीसरा कहता है मेरी पत्नी ऐसी है जो केवल इडली सांभर ही ला कर दे देती है। और चौथा था भारत का, वो हमेशा रोता रहता मेरी पत्नी ऐसी है, केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों अपना अपना दुखड़ा रो रहा है, रोज प्रतिदिन ऑफिस में मिलते, रोज अपना दुखड़ा रोते। अब बड़े परेशान। अब उन्होंने आपस में विचार करा कि तुम्हारी टिफिन में क्या आता है कि मेरी पत्नी तो बस केवल इडली सांभर रखती है, दूसरी नूडल रखती है, तीसरी कहीं बस ऐसा फालतू का भोजन कुछ भी रख देती है, और चौथी तो कहे मेरी पत्नी तो केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों ने विचार करा अपन तो बहुत परेशान हो गए, अगर कल अपनी पत्नी ने अगर ऐसा भोजन रखा तो अपन तो बिल्डिंग पे से कूद जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
चारों ने विचार कर लिया, भारत वाले ने भी, अमेरिका वाले ने भी, चीन वाले ने भी, अफ्रीका वाले ने। सुबेरे बड़े प्रसन्न थे दो चारों की चारों। आज तो अपना टिफिन अपनी पत्नी ने बदल के रखा होगा, और हो सकता है अपनी पत्नी इतनी अखंड सौभाग्य वाली है, इतना व्रत पूजन करती है, तो जरूर ये पक्का है कि आज अपने को बिल्डिंग पे से कूदना नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही उनने टिफिन खोला और खोलते से ही देखा तो वही की वही आइटम थे, वही की। अब जब देखा कि ये तो वही की वही है, अब चारों ने विचार करा चलो बिल्डिंग पे से कूद जाओ। चारों मिलके बिल्डिंग पे से नीचे कूद गए। कूदते से इनको हॉस्पिटल ले गए, किसी का पांव, किसी का हाथ, किसी की मुंडी, जो टूटना था टूट गया। पत्नियों को मालूम पड़ा, जो मोबाइल पे खबर गई, चारों की चारों पत्नी दौड़ती दौड़ती हॉस्पिटल पहुंच गई। और जो हॉस्पिटल में पहुंची, अमेरिका वाले को देखा तो उसका पांव टूटा था। स्वामी तुम्हारी क्या हालत हो गई? मेरे प्रिय, माय डियर, ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? और पत्नी तुरंत रोती हुई बोली और कह दिया, आज के बाद, पति ने कहा तेरे कारण हुआ, टिफिन एक जैसा, क्या आज के बाद कसम खाती हूँ तुमको एक जैसा कभी टिफिन नहीं दूंगी। अफ्रीका वाली ने कहा कि मैं भी कसम खाती हूँ आज के बाद तुमको एक जैसा टिफिन नहीं दूंगी। अमेरिका वाली कहती है मैं कसम खाती हूँ आज के बाद एक जैसा टिफिन नहीं बनाऊंगी। पर भारत की जो महिला थी वो सिर पे पल्लू लेके और घूरती रही, पति को घूरती, सिर पे लिया उसने पल्लू और घूरती रही, घूरती रही, घूरती रही, बहुत देर तक घूरती रही। तो जितनी अमेरिका वाली, अफ्रीका वाली और चाइना वाली, वो तीनों की तीनों आई और तीनों ने आकर उससे पूछा क्या देख रही है तू? ना तो रो रही है, ना कसम खा रही है, ना तू संकल्प ले रही है, ना तू सौगंध खा रही है, फिर तू आखिर सिर पे पल्लू लेके एक जैसी टकटकी लगाकर क्या देख रही है? तो उसने कहा मैं केवल इसलिए इनको टकटकी लगाकर देख रही हूं कि इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर क्यों कूदे? इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर आखिर ऊपर से कूदे क्यों? तो पत्नी ने पति से पूछा कि तुम क्यों कूदे? तुम्हारा टिफिन तो तुम बनाते थे। पति बोला ये कूदे तो मैं कूदा। देखा देखी में काम बिगड़ गया। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। देखा देखी नहीं। भगवत भजन में कोई कह दे कि नहीं तुम्हें इस पद से हट जाना है, तुम्हें ऐसा कर लेना है, तुम उधर चले जाओ, ना 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 ना, अपनी चित्त अपनी वृत्ति एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, उसमें पानी जरूर निकलेगा। देखा देखी नहीं करना, देखा देखी में काम नहीं चलेगा। आज एक माता जी ने एक मैसेज करा है मोबाइल में, अब कल ऐसा होगा तो हम मोबाइल भी यहाँ, अब घर में ही तो कथा है तो कोई मैसेज कर देगा ना तो हम उसको लेके बैठ जाएंगे, तुम्हारे को मैसेज में मोबाइल में दिखाएंगे। एक जी ने पंडाल में बैठकर मैसेज करा है, वर्धन जी, हम उस बेटी का हम आपको यहीं से कल फोटो भी दिखाएंगे। वो लिख रही है अपने मैसेज में, सीओर भेजा मैसेज, फिर सीओर से यहाँ आया आशीष जी के इधर, तो उन्होंने उस मैसेज में लिखा कि हम अपने आप में आश्चर्य में हैं कि गुड़गांव में कथा हो रही है, हम अपने आप में आश्चर्य में। तो एक विश्वास अपने भीतर जब जागृत होता है, एक भरोसा हम शंकर के प्रति जागृत कर लेते हैं, तो शिव तत्व हमको मिलता जरूर है। हमें शंकर भगवान का शिव तत्व अवश्य प्राप्त होता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने भीतर का विश्वास प्रबल करिए, एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर पानी उसमें मिलेगा जरूर। भटकना नहीं है, हमें भटकना नहीं, भटकने से मुक्त होना है। कभी सोच लिया कि ऐसा कर लें, कभी सोच लिया वैसा कर लें, ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। शिव तत्व की प्राप्ति हमारा केंद्र बिंदु, शिव तत्व की।
तो शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान शंकर की अविरल भक्त माता पार्वती जी का 5वां प्रश्न है, और 5वें प्रश्न में माता पार्वती जी कर रही हैं कि ब्रह्मा जी भगवान नारद जी को लेकर हमारे पास में पहुंचे और उन्होंने एक पत्र हमारे सामने रख दिया। उस पत्र में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मत्व से, ब्रह्मा जी के पद से उसका इस्तीफा दे दिया। तो हमने वो ब्रह्मत्व पद छोड़ने नहीं दिया। हमने पूछा, ब्रह्मा जी आप क्यों ब्रह्मा जी का पद छोड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा जो ब्रह्मा जी का पद छोड़ना पड़ रहा है आप? ब्रह्मा जी बोले, देखो हम भले ब्रह्मा हैं, हम विधाता हैं, हम लिख भी देते हैं, हम सब कुछ लिख देते हैं, भाग्य भी लिख देते हैं, सारा किस्मत भी बना देते हैं और लिख देते हैं, पर हमें ब्रह्मा का पद इसलिए छोड़ना है कि हमारे लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। हम लिखते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु ऐसे होगी और उसके घर के लोग एक लोटा पानी चढ़ा जाते हैं और मृत्यु टल जाती है। जब हमारी नहीं चले तो क्या मतलब का फिर ब्रह्मत्व, फिर वो क्या मतलब का है हमारा? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। विचार करा, ब्रह्मा जी ने पत्र दिया, पत्र को हमने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुझे ब्रह्म पद पे नहीं रहना है, अब मेरा ब्रह्मत्व मुझे छोड़ देना। हमने पूछा ब्रह्मा जी से, पार्वती जी कह रही है मेरा 5वां प्रश्न का उत्तर जरूर देना। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो? ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा? ब्रह्मा जी ऐसा हुआ क्या जो आप ये छोड़ रहे हैं? ब्रह्मा जी उसी समय पर कहते हैं, माता भोले बाबा स्वयं तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, पर सही मायने में मैं कहूं ना पार्वती माता, शंकर जी कभी नेत्र बंद करते ही नहीं, कभी नहीं करते। शिव जी का नेत्र कभी बंद नहीं होता। दुनिया के लोगों को भले लगता है कि शंकर जी का नेत्र बंद हो गया, पर शिव जी का नेत्र बंद नहीं होता। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक बार की बात है, एक बार बहुत पुराना समय की बात है, हम कथा कर रहे थे तो इंदौर के पास में कथा थी और वहां पर कथा चल रही थी और कथा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अब बैठे बैठे वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, बैठे बैठे लोग उसमें से हमने जितने लोग बैठे थे हमने उनसे कहा कि देखो तीर्थ का स्थल, और हमने कहा तुम लोग मन लगाकर कथा का रसपान करते हो, इतनी कथा श्रवण करते हो, बैठे बैठे थक जाते होगे, तुम्हारी निंद्रा पूरी भी नहीं होती होगी और तुम्हें लौट कर फिर वापस कथा के सत्संग में, पहले जो कथा होती थी, अब तो कथा होती है तो 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की होती है। पहले जो कथा होती थी वो कथा सुबह के समय 9 बजे से 12 बजे तक होती थी और दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक होती थी। 2 समय पर कथा चलती। तो हमने हमारे जजमान से कहा, जजमान का बेटा भी कथा में बैठा था, जैसे आज आपके सब बेटे उन बैठे हुए हैं यहाँ कथा में, ऐसे वो भी बैठा था। तो हमने उनसे कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती होगी और तुम कथा में आ जाते होगे,
तो उसमें से जजमान के 4 बेटे थे, उसमें से एक बोल दिया और तुरंत बोला, नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमको लगा मतलब ये सोता भी होगा, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, हमारी तो हम नींद पूरी कर ही लेते हैं। हमने कहा कैसे कर लेते हो? कहे महाराज जी सीधी सीधी बात है, इतने दिनों से आपकी कथा सुन रहे हैं और लगभग 35 से 40 कथा हमने सुन ली। अब तुम्हारी कथा सुनने की ऐसी आदत हो गई तो हमने हमारा सोने का तरीका बदल लिया। हमने कहा कैसे? तुम कथा वाचते रहते हो, हम आंख खोल के सो जाते हैं। हमने कहा ऐसा भी होता है? हमारा कोटा हम पूरा कर लेते महाराज, हम हमारे कोटे को पूरा कर लेते। हमने कहा ठीक है, शिव भक्ति में, भगवान की अविरल भक्ति में जैसा भाव से हम रीचे। शंकर भगवान के लिए लोग कहते हैं कि शिव जी नेत्र बंद कर कर तप साधना करते हैं। शंकर भगवान का नेत्र बंद रह जाता है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो शिव जी तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का नेत्र भले तुम्हें बंद दिखेगा, पर शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जो रोज मंदिर में जाता है, मेरे शंकर उसको अपने भीतर के नेत्र से देख ही लेते हैं। शिव अपने भीतर के नेत्र से देखते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे में कटी जावागी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा ब्रह्मत्व नहीं चाहिए जिसमें मेरी चले ही ना। यहां तो शंकर भगवान की चल रही है, केवल शिव जी की। बाबा भोलेनाथ जी कह दें किसी के ललाट पर लिखा है कि इसको ये बीमारी होगी और मैंने बीमारी दे भी दी, और शंकर भगवान को जल चढ़ाया और बीमारी मिट गई। एक पत्र है। आस्था चैनल पर आप लोग पत्र को पढ़ भी सकते हैं। मेरा नाम सुखताल यादव, पता है दिल्ली नजकगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, मुझे कैंसर हो गया था। मेरे गले में एक छोटी सी गांठ हो गई थी, जिसके कारण मुझे बहुत दुख हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम्हें कैंसर है, और मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे गुरुदेव कि मैं डॉक्टर से इलाज करवा सकूं। इलाज कराने के लिए इतना धन मेरे पास में नहीं था। तब मैं करूं तो करूं क्या, और कैंसर भी लास्ट का था। मैं वापस अपने घर आ गया। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पिताजी, मैं टीवी पर कथा सुनती हूं और सियोर वाला महाराज 1 लोटा जल बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई खाने का बोलता है। आप और हम मिलकर भगवान की आराधना करते हैं। और मैंने अपनी बेटी के कहने पर शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और समय निकालकर एक बार मैं सीहोर चले गया। सीहोर जाकर वहाँ से रुद्राक्ष लाया। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला लेता, शिव जी को जल चढ़ा लेता, उसका आचमन कर लेता, और धीरे 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 मैं बाबा के मंदिर जाता। बाबा के मंदिर में जाकर बेलपत्र लाकर उसको खाना प्रारंभ करा। मैं गुरुदेव बेटी के कहने पर रुद्राक्ष भी ले आया, और उस रुद्राक्ष को लाकर मैंने जल पीना प्रारंभ भी कर दिया। बाबा से रोज विनती करता, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करता, सेवा करता। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं दूसरी बार डॉक्टर को जब गांठ दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी गांठ पूरी तरह से गल चुकी है, अब तुम्हें कैंसर का इन्फेक्शन नहीं है।
मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। एक शिव तत्व है। मेरा नाम सुखताल यादव, मैं दिल्ली नजफगढ़, मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दिल्ली नजफगढ़ से आया हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति अर्थात भगवान शिव के प्रति एक हमारा विश्वास, भगवान शंकर के प्रति एक हमारा भरोसा। इसमें सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं है, और दुनिया का कोई महाराज आपका दुख नहीं काट सकता। दुख आपका अपना स्वयं को काटना, स्वयं। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा भगवान को बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ज्ञानी मत करना दानी, हरे ओ ज्ञानी मत करना दानी। अपने कर्म अच्छे करते हुए चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, कुछ अच्छा करते हुए चलो, और ऐसा अच्छा नहीं करना है कि उसमें किसी को कष्ट ही हो जाए। एक बच्चे ने अपने स्कूल में आकर अपने टीचर से कहा, अपने टीचर से कहा, सर 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 ने कहा, बोलिए बेटा क्या बात है। सर आपने कल कहा था किसी का भला करो। हाँ बेटा हमने कहा था। सर आपने कल कहा था किसी का भला करो, मैंने एक जनी का भला कर दिया। किसका भला कर दिया? सर हमारे 4 घर छोड़कर एक आंटी रहती हैं, वो बाजार से सब्जी खरीद रही थी और मैंने उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। सर ने कहा, ये कोई भला है जो तूने कुत्ता छोड़ दिया आंटी के पीछे? सर आंटी इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में चली गई, इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में। तो ये कौन सा भला हो गया बेटा? सर मैंने आंटी के पीछे कुत्ता छोड़ा तो उनका टाइम कितना बचा दिया, वो एकदम भग के घर चली गई। आधे घंटे में जाती, 20 मिनट में जाती, उससे पहले वो 5 मिनट में अपने घर के अंदर चली गई। तो मैंने भला नहीं किया? सर बोले तेरे हाथ जोड़ूं, ऐसा भला कभी किसी का मत कर, तू तो रहने दे। ऐसा भला करो पर श्रेष्ठतम में करो। ऐसा भला ना करिए कि मालूम पड़े कि किसी को कष्ट ही उत्पन्न हो जाए। महाराज अच्छा करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। ब्रह्मदेव तुम ये इस्तीफा क्यों दे रहे हो? ब्रह्मा जी तुम ये कागज मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं मुझे ब्रह्मत्व नहीं चाहिए, मेरी चलती ही नहीं है। भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। माता पार्वती जी बोली, ये दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव जी नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है मैंने एक पशुपति व्रत करा, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने सोमवार का व्रत किया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने जल चढ़ाया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं फाइल मोटी होगी इसीलिए उसको दबाने में थोड़ा समय लग रहा है, पर आज नहीं तो कल होगा। मेरे महाकाल का चढ़ाया हुआ जल काम जरूर करेगा, ये निश्चितता। थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लग सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, थोड़ा समय लग सकता। और शिव पर आश्रित होकर, भगवान शंकर पर आश्रित होकर,
शिव तत्व पर आश्रित होकर ब्रह्मा जी तुरंत उसी समय पर माता पार्वती जी के हाथ में कागज देकर भगवान ब्रह्मा जी चले गए। अब पार्वती जी का वो 5वां प्रश्न अमरनाथ की गुफा में। 5वां प्रश्न माता पार्वती जी का अमरनाथ की गुफा में। पार्वती जी बोली, प्रश्न मेरा यह है प्रभु, सब कुछ आपने अपने हाथ में ले रखा है, क्या ब्रह्मा जी के पास कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है पार्वती। तुम ब्रह्मा जी को कल काशी में भोजन करने के लिए बुलाओ, ब्रह्मा जी का निमंत्रण करो, काशी में आए भोजन करने के लिए। बोल दो ब्रह्मा जी से कि काशी में भोजन करने आए। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा ब्रह्मा जी से बोल दो काशी में आने का, हाँ, उसका इस 5वें प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें काशी में दूंगा। चलिए ब्रह्मा जी के पास में निमंत्रण गया। ब्रह्मा जी काशी में भोजन करने में अन्नपूर्णा की पवित्र धरा पर, काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंच गए। बोल विश्वनाथ भगवान की। काशी में ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी काशी में आए और पार्वती जी के सामने आकर खड़े हुए। माता पार्वती जी ने कहा, ब्रह्मदेव तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुमको यहां बुलाया और आज महादेव उसका उत्तर देंगे, मैं नहीं दूंगी। स्वयं शिव, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं काल अधिपति महाकाल राजा इसका उत्तर देंगे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। शंकर भगवान ने तुरंत कहा, क्यों ब्रह्मदेव, तुमने माता पार्वती जी से क्या कहा कि तुम्हारी नहीं चलती है? अगर हमारी ही चलती है, तुम्हारी नहीं चलती, तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कहां से जलते? काशी में अपने गुड़गांव में गाड़ियां ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। वहां मुर्दे जलाने की होड़ लगी रहती है, लोग मुर्दे को लेकर तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं, मणिकर्णी का। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। ब्रह्मदेव तुम कह रहे हो कि काशी में अर्थात पूरी सृष्टि में हमारा चलता, ना ना ब्रह्मदेव, अगर तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कैसे आते? ये इतनी मृत्यु कैसे हो रही है? ये इतने लोग मर कैसे रहे? ब्रह्मा जी आपने जिसकी जितनी उम्र लिखी है ये वही तो जा रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी बोले, जा जरूर रहे हैं, पर ये सब कई ऐसे हैं कि जिनने बहुत पाप किया, तो इनको काशी में बुलाने की जरूरत क्या थी? भगवान माता पार्वती जी ने पूछा, काशी में बुलाने से क्या तकलीफ है? इतने में ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती जी से, मां, अगर मरा हुआ व्यक्ति का शरीर काशी में अगर आ भी जाता है तो मां उसको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता, वो सीधे परम धाम को चले जाता है। मां, शंकर भगवान के काशी में आया जीव कैसे तड़प सकता है, कैसे भटक सकता है? मृत्यु मैंने दी है पर बचा भोलेनाथ ने लिया। इतने में शंकर भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु का 3 क्रम है। एक मृत्यु आती है स्वाभाविक, 85 के हो गए, 90 के हो गए, 100 के हो गए, शरीर ने धीरे 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 काम करना बंद करा, प्राण छूट गया, स्वाभाविक मृत्यु। एक मृत्यु होती है आकस्मिक, अचानक एकदम कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्ट फेल हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, अचानक प्राण छूट गया, इसको आकस्मिक कहते हैं। एक स्वाभाविक मृत्यु होती है, अपने आप आती है, अपने आप जीव चले जाता है। एक आकस्मिक मृत्यु होती है, लोग कहते हैं आकस्मिक चले गया। आकस्मिक मृत्यु जिसमें अचानक मृत्यु सम्मुख आ जाती है, कोई एक्सीडेंट से, कोई हार्ट से, कोई प्रॉब्लम से वो जीव चला गया। और तीसरे नंबर पर होती है अकाल मृत्यु। एक स्वाभाविक हो गई, एक आकस्मिक हो गई, तीसरे नंबर की अकाल हो गई। अकाल मृत्यु वो होती है
जिसमें व्यक्ति ने कोई ऐसा कर्म करा होता है, पाप कर्म करा होता है, जिसके कारण उसको भोगना पड़ता है। कहीं उसको मालूम पड़े भोगने पर वो तुरंत प्राणों को त्याग देता है। भोग भोग कर, कष्ट भोग कर वो अपने प्राणों को, वो अकाल मृत्यु। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला, एक स्वाभाविक मृत्यु है, आई उम्र के समय पर आई और जीव चला गया। एक आकस्मिक मृत्यु है, हार्ट बेकार हो गया, कोई ऐसी एकदम बीमारी लग गई, कोई एकदम तकलीफ आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, आकस्मिक चला गया। फिर एक अकाल मृत्यु है, बहुत बहुत कष्ट हो गया शरीर, कोई कोर्ट में कोई केस हो गया, मालूम पड़े फांसी की सजा हो गई, मालूम पड़े किसी ने कुछ कर दिया, अकाल मृत्यु। 3 मृत्यु का क्रम। ब्रह्मा, सुनो पार्वती, स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु। पार्वती, ब्रह्मा जी ने मृत्यु के 3 क्रम बांट दिए हैं। किसी की किस्मत में लिखा कि ये स्वाभाविक मरेगा, किसी की किस्मत में लिख दिया ये आकस्मिक मरेगा, किसी की किस्मत में लिख दिया ये अकाल मृत्यु से मरेगा। पर सुनो पार्वती, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय तक पहुंच जाता है और मेरे शिवालय में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो, चाहे आकस्मिक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, अगर जल चढ़ा रहा है, बेलपत्र का सेवन कर रहा है, चढ़े हुए जल का आचमन कर रहा है, तो मैं उसके उदर में, हृदय में, आत्मा में विराजमान हो जाता हूं और उसको भटकने नहीं देता। वो चाहे अकाल में मरा हो, चाहे आकस्मिक मरा हो, चाहे वो अपनी स्वैच्छिक मृत्यु से मरा हो, तो भी मैं उसको अपनी गति प्रदान कर कर कैलाश धाम दे देता हूं। मैं उसको अपना धाम प्रदान कर देता हूं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय में परखो। दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय पर, अपने कष्ट के समय पर परखो। 50 फोन लगाइए, 50 जगह पर मैसेज करिए, भैया ऐसा हो गया, भैया ऐसा करना है, भैया ऐसा करना है। मालूम पड़ेगा कि कितना किसका वजूद है। और आखिरी में सबको परखने के बाद फिर शिव की शरण में जाए, फिर महादेव की शरण। जब कोई नहीं आएगा तब मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी को लेकर तेरे पास आएगा, तब शिव आएगा। और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। फिर उस परमात्मा को पुकारना। जब देख लो सबको फोन लगाया, भैया जी ऐसा हो रहा है, भैया जी वैसा हो रहा है, भैया जी जरा देखो ना काम हो सकता है क्या, भैया जी देखो ना थोड़ा काम हो सकता है। सारी दुनिया में सब दूर भटक कर देख लिए, अंत शरण में, अंत शरण। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर आपके सामने जब परीक्षा लेता है तो सब कुछ प्रस्तुत कर देता है कि तू दुनिया का होकर मत रहना, तू मेरा होकर रहना। दुनिया के पीछे चलेगा तो सब छोड़ देंगे और मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरा हाथ पकड़कर आगे कर दूंगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। ये मेरी माताएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, फुलेरा बांधती हैं। एक बहन ने लिखा है क्या, हम हमारे घर में हरतालिका तीज का पूजन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ हरतालिका नहीं होती है, तो क्या हम
हमारे घर में शंकर जी जो शिवलिंग बैठा है, उस शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग और छोटा सा हमारा मंदिर है, तो क्या हम मंदिर के अंदर भी फुलेरा लगा सकते हैं? क्यों नहीं? भगवान का श्रृंगार करने में दिक्कत क्या है? भगवान शंकर का पूजन करने में दिक्कत क्या है? देवलोक की सारी अप्सराएं फीकी हैं, मजनू करे लेला से, और लेला अफ्रीका की दिखती थी। वो इतना स्वरूप उसका था कि मजनू से कहते हैं, मजनू से कह रहे हैं कि मजनू लेला सुंदर नहीं है, छोड़ दे उसको। मजनू कहता मेरी दृष्टि से देखो। उसी तरह दुनिया के लोग आपसे कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, दुनिया के लोग कहें भगवान को जल मत चढ़ा, उससे कह देना तेरी दृष्टि अलग है, मेरी दृष्टि अलग है। तू जिस निगाह से देखता है कथा को, तू जिस, और मैं जब भी सीहोर वाला महाराज को कथा श्रवण करने के लिए टीवी के सामने बैठती हूँ, मैं उसमें से अच्छाई ग्रहण करती हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में शिव अच्छा है, मेरी दृष्टि में संसार अच्छा है, मेरी दृष्टि में शंकर अच्छा है। तो हमारी दृष्टि में मजनू की दृष्टि में लेला सुंदर है, और एक भक्त की दृष्टि में भगवान भोलेनाथ सुंदर है, अति सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, उनके बराबर कोई नहीं, अति सुंदर। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं।
डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। ओ शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले से निराला यहाँ कोई महादेव है। तो ये निश्चित है कि बाबा कृपा जरूर करे। जरा विचार करिए, नांदगांव की इस पवित्र भूमि पर शिवपुराण प्रारंभ होने से पहले भगवान शंकर की पवित्र कथा प्रारंभ होने से पहले मेरे शंकर भगवान ने अपनी गंगा को यहाँ पर विराजमान कर दिया और चारों तरफ जलवृष्टि कर दी। चारों तरफ, केवल नांदगांव में ही नहीं, संपूर्ण क्षेत्र में बाबा देवादिदेव महादेव ने अपनी गंगा का जल अपने मस्तक की गंगा को चारों तरफ सींच दिया। ये शिव कृपा है। इसी को देवादिदेव महादेव की करुणा कहते हैं, इसी को बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा कहते हैं। इसी को शंकर भगवान की ओगड़दानी की बड़ी कृपा कहते हैं। और एक विश्वास, शिव महापुराण की कथा में एक बात बड़ी सुंदर आती है कि मन और परिंदा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, लाखों की संख्या में, आप लोगों से निवेदन है, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का फोटो भी लेकर आए हो। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फोटो हो तो फोटो, नहीं तो चावल हाथ में लेकर दिल से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, भाव से, प्रेमवश कथा का लाभ लीजिए। और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से जहां पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनको चावल रखकर सुनने की जरूरत नहीं, वो तो फोटो भी रखेंगे चलेगा। पर जो चैनल के माध्यम से सुन रहा है, एक चावल का दाना अपने पास रखकर कथा पूरी सुनने के बाद उसको हंडा, पानी का मटका, जो परिंडा होता है, मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जलाशय होता है, उसके पास में उस चावल के दाने को डाला और दिल से इस कथा का रसपान कर। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, जम के, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मन और परिंदा, इन दोनों की गति स्थिर नहीं है। मन भी स्थिर नहीं है और परिंदा भी स्थिर नहीं। बड़े दिल से सुनना कथा को। अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति बात कर रहा हो ना, तो उसके चरण पकड़कर प्रणाम कर कर कह देना कि भैया हमें कथा सुनने के लिए आए हैं, हमें दिल से कथा सुन लेने दो। क्योंकि श्राद्ध पक्ष की कथा है, ना जाने कितनी झोली भरकर मेरा भोले बाबा आपको देकर भेजेगा, ये वही जान सकता है, उसी के ऊपर निर्भर करता है। मन और परिंदा, ये दोनों स्थिर नहीं है।
मन भी स्थिर नहीं है और परिंदा भी स्थिर नहीं। थोड़ी देर मन को अगर हम लगाना चाहें तो थोड़ी देर कहते हैं कि यहाँ मन को ठहरा दो, मन ठहर जाएगा, मालूम पड़े वापिस चला जाए। परिंदे को एक जगह रखने का प्रयास करो, वो दिन भर पिंजरे में भी रखोगे तो पिंजरे में भी भटकता ही रहता। किसी स्थान पर अगर परिंदे को रख भी दिया, किसी पिंजरे में बांध कर अगर परिंदे को रख भी दिया तो परिंदे में भी पिंजरे में परिंदा चलता रहता। पिंजरे में अगर बांध भी दिया, पिंजरे में रख भी दिया तो परिंदा चलता डोलता रहता। मन भी विचलित है और परिंदा भी विचलित है। मन भी डोल रहा है और परिंदा भी डोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ी देर में मन यहाँ लगता है, थोड़ी देर में कहीं लगता है, थोड़ी देर में कहीं लगता है, और यह मन विचलित होकर घूमता रहता है। परिंदा भी स्थिर नहीं है, परिंदा भी बस उड़ेगा, थोड़ी देर कहीं बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर कहीं बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर कहीं बैठेगा। परिंदा भी स्थिर नहीं है, परिंदा भी उड़ रहा है, मन भी उड़ रहा है और परिंदा भी उड़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये दोनों स्थिर नहीं हैं, पर शिव तत्व कहता है कि इनकी स्थिरता जरूरी है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता, उतना ही मचलता। ये मन की स्थिरता नहीं हो पाती ना, तो ये मन विचलित भटकता ही रहता है। परिंदा उड़ेगा, थोड़ी देर बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर बैठेगा। परिंदा स्थिर नहीं हो पाया, पर परिंदे को स्थिर रख भी दिया, किसी पिंजरे में बांध कर रख भी दिया, पिंजरे के अंदर भी स्थिर नहीं रह पाता, पिंजरे के अंदर भी वो घूमता ही रहता। मन भी ऐसा है, इसको अगर बांध दिया परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, तो भी मन विचलित होकर घूमता ही रहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र का है, और नांदगांव की इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का सबसे बड़ा सौभाग्य, एक सबसे बड़ा सौभाग्य इस नांदगांव की कथा का ये है, हम इस कथा के माध्यम से माननीय आमदार जी को, सुहाजी अण्णा जी को हम साधुवाद इस बात का देना चाहते हैं कि ये जो कथा आपने ली है, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं पितर, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं गंधर्व, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं अप्सराएं, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं नाग, किन्नर, अप्सरा, गंधर्व, सुर, असुर, देवता, पितर, सब जिस मासिक शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं, मैं आमदार जी को, माननीय कांदे जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि वो शिवरात्रि इस कथा के बीच में पड़ रही है, वो शिवरात्रि इस कथा की। संपूर्ण क्षेत्रवासी, नांदगांव वासी, इस नासिक जिले के संपूर्ण निवासी सौभाग्यशाली समझना अपने आप को, भाग्यशाली समझना अपने आप को, और अपने आप को इतना भाग्यशाली समझना कि बाबा देवादिदेव महादेव ने बड़ी कृपा कर कर ये पितृपक्ष की जो शिवरात्रि है उसकी मूलता कितनी है। बाकी की जो शिवरात्रियां पड़ती है, हर महीने की जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, मासिक शिवरात्रियां जो पड़ती हैं, प्रत्येक महीने जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, उस मासिक शिवरात्रि में हमारे देवता पूजन करते हैं, मानव पूजन करते हैं, गंधर्व पूजन करते हैं, अप्सराएं पूजन करती है। तो नांदगांव वाले जितने भी बैठे हैं, हम तो कहेंगे घर जाकर थोड़ी सी नजर उतरवा लेना तुम्हारी हो, तुम्हारे भाग्य बड़े प्रबल हैं जो शिव महापुराण की कथा इस मासिक शिवरात्रि के अंतर्गत प्राप्त हो।
और जितने आसपास के क्षेत्र के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं वो भी बड़े भाव से आनंद पाए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार। मन स्थिर नहीं हो पाएगा, परिंदा स्थिर नहीं हो पाएगा, पर इस मन को और परिंदे को स्थिर करना पड़ेगा। मन को और परिंदे को स्थिर करना पड़ेगा। आज एक किसी ने मैसेज करा था सीहोर आश्रम पर, और सीहोर आश्रम पर मैसेज करा और वहाँ मैसेज कर कर उन्होंने पूछा कि गुरुजी से पूछना कि श्रवण करो, दिल से सुनो, क्या मिलता है शिव तत्व से, क्या प्राप्त होता है शंकर के विरल भक्ति से, क्या मिल सकता है शंकर के एक अंश मात्र आराधना करने से। मन की स्थिरता हमारे को शंकर के करीब में लेकर जाती है। शिव क्या कहते, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार ब्रह्मदेव के मन में भाव उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। भगवान नारायण के पास जैसे ही ब्रह्मदेव पहुंचे और ब्रह्मा जी ने अपने मन की बात कहना प्रारंभ करा, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने देखा, संसार सागर को देखा, इस संसार सागर में, इस मृत्यु सागर में, इस पृथ्वी के ऊपर मृत्यु लोक में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुखी नहीं। संसार में हर मानव दुखी है। और हमने कथा में पहले भी आप लोगों को कहा है और आज फिर कर रहे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं लाखों की संख्या में इस पंडाल में बैठकर, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आपका दुख आपको स्वयं काटना। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, कोई जोगी, कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके दुख को काट देगा। हमें छींक आएगी, हम छींकेंगे, हमें खांसी आएगी, हम खांसेंगे, हमको पेट दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे, हमको सिर दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे, हम खाएंगे तो हमारा सिर दर्द बंद होगा। उसी तरह आपका दुख आपका है, इसको दुनिया का कोई महाराज नहीं काट सकता, आपको स्वयं काटना पड़ेगा। और काटने के लिए आपको स्वयं शंकर की कथा में और शिवालय जाना पड़ेगा। कोई दूसरा काटने वाला नहीं है। तुम ये अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज हमारा दुख काट देगा। ना 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 ना, सियोर वाले महाराज का दुख तो स्वयं भोलेनाथ काटता है, तो तुम्हारा दुख भी भोलेनाथ ही काटेगा। संसार का कोई महाराज अगर छाती ठोक कर भी कह दे कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, व्यर्थ की बात। कोई कह दे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात। याद रखना, अपना दुख अपने को काटना है, अपना दुख अपने को समाप्त करना है। अपने को खांसी चलेगी, अपने को खांसना है, अपने को छींक आएगी, अपने को छींकना। छींक तुम्हें आ रही है और पड़ोसन को कोनी मार करके तो छींक दे, छींक दे, छींक दे, पड़ोसन छींकेगी। खांसी तुम्हें आ रही है और तुम मुंह खोलकर बढ़िया और खांसो मत, और बाजू वाले से क्यों खांस दे, खांस दे, खांस। सिर तुम्हारा दर्द हो और बाजू वाले को टेबलेट खिला दो। पेट तुम्हारा दुख है, बाजू वाले को गोली खिला दो। ऐसा नहीं होता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, घर का प्रत्येक जीव, घर का प्रत्येक मनुष्य, परिवार का एक एक व्यक्ति भगवान शंकर की भक्ति करे। तकलीफ हमारी है, हमें स्वयं मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के दरवाजे जाना पड़ेगा।
तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो संभालना। छत्रपति शिवाजी महाराज, हमने पहले भी कथा में कहा, वीर शिवाजी महाराज के हाथ में, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में मां ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई थी जीजाबाई ने। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जीजाबाई ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जब तलवार पकड़ाई और तलवार पकड़ा कर कह दिया वीर शिवाजी से, मैं तुझे आज ऐसा मंत्र दे रही हूं जिस मंत्र से तू हमेशा विजय ही प्राप्त करेगा। छत्रपति वीर शिवाजी का वो मंत्र आज भी सारी दुनिया में गुंजायमान है। हार हार महा। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने तलवार दे दी। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने अपनी तलवार दी और तलवार देकर कह दिया था, हमने प्रथम कथा में, नांदेड़ की कथा में भी कहा था कि जीजाबाई ने सामने के किले पर दुश्मनों का झंडा देखा और दुश्मनों का झंडा देखकर जीजाबाई ने कह दिया था, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। ए शिवाजी, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। वीर शिवाजी ने कह दिया था, मां उनके पास सेना बहुत है। जीजाबाई ने कह दिया, सेना अलग बात है और बल अलग बात है। शिवाजी, कल ये झंडा तू उतारेगा कि तेरी मां जीजाबाई उस झंडे को उतारने के लिए जाए। वीर शिवाजी तुरंत कह दिया, मां अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा शिवाजी जाएगा और झंडा उतार कर आ जाए। तेरा बेटा जाएगा, तू क्या चिंता करती है? अपने भीतर बल उत्पन्न करिए। अपने भीतर का बल जब हम उत्पन्न करेंगे, अपने भीतर अगर बल को प्रबल करेंगे तो आपरूप हमारी विजेता है। अपने भीतर के बल से हम आपरूप आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एग्जाम का टाइम है और घर के लोग उसका विल पावर कमजोर कर देते, तेरे बस का नहीं है, तू पढ़ नहीं सकता, तेरे को अंग्रेजी नहीं आएगी, तेरे को साइंस नहीं आएगी, तेरे को फिजिक्स नहीं आएगा, तेरे को ये नहीं आएगा, तेरे को वो नहीं आएगा। उस बच्चे के पीछे पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, उस बच्चे का विल पावर कमजोर कर देंगे, मन कमजोर कर देंगे और कह देंगे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्योंकि हमने उस बच्चे का विल पावर कमजोर करा। हमने कहा तू साइंस नहीं ले, तू फिजिक्स मत ले, तू ये मत कर, तू मैथ मत ले, तू ये मत कर, तू वो मत कर। हमने बच्चे को रोक दिया, हमने बच्चों को खींच लिया। उसको उड़ने दो, उसको करने दो। अपनी मेहनत जब वो बच्चा करेगा, अपनी मेहनत से जब वो आगे बढ़ेगा तो ये निश्चित है, ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ कर दिखाए। मेहनत के साथ आगे बढ़ने दो उसको। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ीना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभु में तेरी। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा और देखते से कह दिया, मृत्यु लोक में प्रभु बहुत दुख है, संसार सागर में बाबा बहुत दुख है। मृत्यु लोक माना दुख है। भगवान नारायण देखकर मुस्कुरा दिए। भगवान नारायण ने देखा, तुरंत ब्रह्मा जी के शब्द को सुना। ब्रह्मा जी करें, पृथ्वी पर बहुत दुख है, पृथ्वी पर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दहन बिन रहत उदास, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिना उदास है। संसार में सब दुखी है। दुख है, पर कितना सुंदर कहा है कि अगर
रास्ता, किसी पथ पर अगर आप चल रहे हैं तो रास्ता जरूर मिलेगा। किसी पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप चलेंगे ही नहीं तो ना तो मंजिल मिलेगी ना रास्ता। चलो तो, आगे बढ़ो तो। जब हम चल ही नहीं रहे तो ना मंजिल मिल रही ना रास्ता मिल रहा। थोड़ा चलो, थोड़ा आगे बढ़ो। शिव तत्व को पाने के लिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। भगवान शंकर की विरल भक्ति को पाने के लिए हमें अग्रण्य होना पड़ेगा। मिलेगा रास्ता, मंजिल आएगी, नजदीक पहुंचोगे। और ये विश्वास मानकर चलना, जितने लोग कथा के पंडाल में बैठे हो, चिंता मत करना, चिंतन करना। जितनी देर कथा के पंडाल में बैठो उतनी देर बैठकर श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। फ्री टाइम मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। कथा श्रवण का टाइम हो, कथा सुनो। जब समय जैसा मिल जाए वैसे भगवत भजन में लगे रहो, जैसा समय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अपना भार भगवान पर छोड़, शिव पर छोड़ दो। आपसे एक बात पूछे, उत्तर दोगे सब लोग? बोलो तो नांदगांव वाले हो, जम के बोलो जरा, पक्का? आवाज नहीं आई, जम के तो बोलो। ठीक है। जिस घर में तुम रहते हो वो घर तुम्हारा है? हैं? नहीं। कितनी जोरदार बात कही तुमने। जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर हमारा नहीं है। किसका? देवाधिदेव महादेव। घर हमारा नहीं है, जमीन हमारी नहीं है, जायदाद हमारी नहीं है। आज हमारा नाम लिखा है, मालूम पड़े उस जमीन पर जब बुजुर्ग हो जाओगे, दादा परदादा चले गए, उनका नाम हटा, तुम्हारा आ गया, तुम्हारा नाम हटा, दूसरे का आ गया, दूसरे। बुजुर्ग होते चले जाएंगे, जाते जाएंगे, जमीन वही रहेगी, मकान वही रहेगा, जायदाद वही रहेगी, नाम बदलता चलेगा, बदलता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। बस जैसी समझ, मैं नांदगांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उत्तर बहुत जोरदार दिया। जैसी समझ आज नांदगांव के, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा के लोग कर रहे हैं कि घर हमारा नहीं है, वो तो देवाधिदेव महादेव का। बस यही समझना है हमारा नहीं, शिव का, भगवान ओघड़दानी का, शंभू का, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव का। बस ये भीतर उतारते हुए ब्रह्मा जी ने कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु पृथ्वी पर सब दुखी हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मृत्यु लोक में सब दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, ना जाने कौन कौन सा दुख संसार के लोगों का मृत्यु लोक में समाया हुआ है। मैं आपसे केवल इतना सा पूछना चाहता हूं कि मेरे संशय को थोड़ा सा मिटा दीजिए। संशय मिटाने की बारी आई, इतने में तो देवऋषि नारद का आगमन हो गया। इतने में देवऋषि नारद का आगमन हो गया।
और देवऋषि नारद का आगमन हुआ, और देवऋषि नारद का आगमन पर देवऋषि नारद ने भी पूछना चाहा, प्रभु मैंने देखा है कि मृत्यु लोक में सब दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से तकलीफ में है, दुखी हैं। मेरा एक प्रश्न है, इनका दुख कैसे कट सकता है? भगवान नारायण के सामने ब्रह्मा जी ने दुख काटने का उपाय पूछा। एक पत्र है, आज थोड़ा लेट हो गए थे तो हम पत्र नहीं पढ़ पाए ज्यादा, पर एक पत्र अच्छा है। लक्ष्मीबाई दत्तू धनवटे, मुकाम पोस्ट लोणी, तहसील राहता, जिला अहमदनगर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लक्ष्मीबाई दत्तू धनवटे, मुकाम पोस्ट लोणी, तहसील राहता, जिला अहमदनगर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा इधर हैं क्या कैमरे वाले? दिखाए। अगर आई हो और अगर आपके पति भी आए हो तो उनको लेकर मंच पर आ सकते हो। अगर आई हो तो अपने पति को लेकर आ सकते हो। मेरा पत्र है गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे पति का 6 महीने से डायलिसिस चल रहा है। उनका किडनी लीवर डैमेज है। उनकी हालत मुझे देखे नहीं जा रही थी, जीने की आस छोड़ दी थी। 6 महीने ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिसमें डायलिसिस ना होता। बाबा जब हार गए, मन से विचार करा कि अब क्या करा जाए, तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी। एलईडी पर, आस्था चैनल पर, पत्र को आप लोग टीवी के माध्यम से, आपकी जो एलईडियां लगी हैं उसके माध्यम से पढ़ सकते हो। कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर हम कथा सुनते, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, वो जल का पान करते। आपने कथा में रुद्राक्ष की महत्वता बताई। तब मेरा बेटा सीहोर कुबरेश्वर धाम गया और वहां से रुद्राक्ष लेकर आया। बाबा उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देना, पानी शिव को चढ़ा देना, उस पानी का आचमन कर लेना। आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है, पर गुरुदेव मेरे बाबा ने तो इन्हें 1 हफ्ते तांबे के कलश में रुद्राक्ष गलाकर 1 हफ्ते पानी को डाला शिव जी पर, और वो पानी अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से उसका डायलिसिस भी बंद हुआ और चलकर हमारे पति और हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए, शिव जी को नमन करने के लिए आए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। एक बेटी यहां पर बैठी है, उसका पत्र तो हमारे पास में यहाँ नहीं आया, पर उसका पत्र मोबाइल पर उसने सीहोर ऑफिस में भेजा था। कोई मुंबई से एक लड़की आई है जो कोमा में पड़ी हुई थी और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं पाएगी, जिंदगी भर उठ नहीं पाएगी और वेंटिलेटर पर ही रहेगी। और कहाँ बैठी है? आई है? आ सकती है? नहीं आ सकती? थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे तक आ जा। अच्छा वहीं रह ले, वहीं रह ले, रहने दे, बैठी रहे, बैठी वहीं बैठी रहे, वहीं बैठी। मैं कैमरे वालों से कहूंगा इसको कैच करिएगा। ये ऐसी बेटी है, वेंटिलेटर पर चली गई, और वेंटिलेटर पर जाने के बाद कितने साल रही है बेटा? उसकी बहनों नहीं है आपके साथ में? एक आ जाओ, कोई ऊपर, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ।
ये मुंबई से आई है बेटी, शायद 2 साल पलंग पे से नहीं उठी थी, 2 वर्ष तक पलंग पर ही रही। एक वर्ष तक पलंग पर पड़ी रही। डॉक्टर ने कहा था ये बैठ नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, पर दीदी बोल रही हैं हम रुद्राक्ष का जल रोज देते हैं, शंकर का चढ़ा हुआ जल इसको रोज पिलाते हैं, और उसी जल के बल पर और डॉक्टरों के बल पर आज ये बेटी बैठी है और व्हील चेयर पर बैठी है। तो उम्मीद है कि एक दिन चलकर भी बाबा के पंडाल जरूर आएंगे। शिव तत्व और खड़ी है। रोमती अब तो खुश हो जा, बाबा बुलाए ना तेरे को यहाँ, तो खुश हो, आंसू पोछो। हाँ, शिव तत्व। और तेरी कृपा बिना ना हिले, आ जाइए, लेते हैं श्वास बताने क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत ले लक्ष्मीबाई दत्तू धनवटे, मुकाम पोस्ट लोणी, तहसील राहता, जिला अहमदनगर। भाऊ को डायलिसिस चालू था किडनी और लीवर का डैमेज होने से। प्रतिदिन का शिव कृपा से बाबा को 1 लोटा जल समर्पित कर कर पीने से डायलिसिस भी बंद हुआ और आज चलकर यहाँ पहुँचे हैं। एक बार जोरदार ताली। शिव अविरल है और उसकी भक्ति भी अविरल है। उसका भरोसा दृढ़ियो। और फिर निवेदन है, जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जिस भाव से, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस मन से, विश्वास रखकर, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करोगे, जिस भाव से, आप जिस भाव से कथा को श्रवण करोगे, यह विश्वास कहता है मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर करे। जिस भाव से सुनोगे, जिस भाव से श्रवण करोगे, जिस हृदय चित्त से आप श्रवण करेंगे, उसके लिए साधु, उसके लिए साधुता है। आप सुहास अण्णा जी धन्यवाद। आज तक इतनी कथा वाची है, पर किसी यजमान ने, जो ये लोग मंच पर आते हैं ना पत्र वाले, इनका किसी ने सम्मान नहीं किया, पर आप सम्मान करे हो, उसके लिए धन्यवाद। इतनी
ये देखकर हमको आंख में आंसू आने लगा कि भाई इतनी कथा वाचन करा, पर जो पत्र वाले आते थे उसका हम बेलपत्र तो देते ही थे, पर आज तक कोई यजमान परिवार उनका सम्मान नहीं करा। पर यजमान परिवार आज सम्मान कर रहा है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुता आपको, साधु शिव तत्व है। और बड़ी खुशी मिलती है जब कोई पत्र पर आते हैं और जब जजमान परिवार खुद उनको आदर देना, तो उनको भी लगता है कि हमारे को भाव से आदर दिया गया, सम्मान दिया गया। बहुत साधुता है, बहुत साधु। शिव को प्राप्त करना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में सबका दुख है, संसार सागर में सब दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, तकलीफ सबको है। इस दुख का निवारण क्या हो सकता है? इस दुख का निवारण क्या होगा? तब भगवान नारायण ने कहा, एक निवारण मैंने देखा है शिव का। सुनो ब्रह्मदेव, आपने और हमने दोनों ने मिलकर जो पर्वत का घर्षण किया, और उस पर्वत का घर्षण कर कर एक लिंग की आकृति आप और हमने जो प्रकट करी है, उस शिवलिंग की आराधना जीव के दुख को समाप्त कर सकती। शिवलिंग की आराधना। और जिसने पूछा, और दिल से पूछोगे तो दिल से मिलेगा। आवड़ तुला बेलाची हे हे भोड़ा शंकरा, हे भोड़ा शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाचा पाणाची, हे भोड़ा शंकरा, शंकरा, हे भोड़ा शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा। सब गाइए प्रेम से दोनों हाथों से। जो पितरों का फोटो लाए हैं वो अपने साथ में रखते हुए बड़े भाव से नाचते हुए। मैं चैनल वालों से भी कहूंगा, पितरों का, पूर्वजों का फोटो भी अवश्य दिखाएं। जय हो। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा। ओ आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाचा पाणाची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा। हो।
संग नाचे पार्वती हे आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळ्या शंकरा हे भोळ्या शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळा शंकरा हे भोळ्या शंकरा शंकरा हे भोळ्या शंकरा शंकरा हे भोळ्या शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळ्या शंकरा शंकरा हे भोळ्या शंकरा हे भोळ्या शंकरा हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। सब भाव से बाबा से विनय करेंगे। पितृपक्ष है, बड़े आनंद के साथ आप और हम सब मिलकर बाबा से अपने दिल की बात कहें। आपकी आवाज़ हमारे तक पहुँचे, दिल से आप और हमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठे और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। बार बार ये योग नहीं लगता, मौका मिला है कथा में बाबा को प्रार्थना करने का, दिल से करें। सभी पंडाल के जितने भक्त बैठे हैं भाव से बाबा से निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। मेरे शिव, जो एक साधारण से साधारण जीव पर भी कृपा कर देते, साधारण से साधारण जीव पर भी करुणा कर देते, साधारण से साधारण जीव पर भी दया कर देते। शिव तत्व कह रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान स्वयं देवऋषि नारद को शिवलिंग के पूजन का महत्व समझा। कितने लोग हैं जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? बहुत बहुत साधुवात रखिए, साधुता प्रतिदिन। हमने पहले भी कथा में कहा, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। आप अपनी मेहनत में तल्लीन रहो और बाबा देवादिदेव महादेव पर छोड़ दो। भगवान देवऋषि नारद को मालूम पड़ गया कि शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा जी को मालूम पड़ गया शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है, तो ब्रह्मा और नारद दोनों वहां से चल दिए और शिवलिंग के पूजन का एक आनंद पाकर चले। जो मिला है जीवन में, उसको अच्छा करने का प्रयास करें। माली और पुजारी, इन दोनों का एक जैसा काम है। माली और पुजारी का एक जैसा काम है। माली पौधा लगाता है, माली पौधे में जल डालता है, माली पौधे को संभालता है, माली पौधे को समय समय पर जल देता है, समय समय पर खाद देता है, समय समय पर उसको कुछ ना कुछ प्रदान करता रहता है। तो माली पौधे को संभाल लेता है। तो जिस बगीचे का माली है, उस बगीचे का सेठ माली को तनख्वाह देता है। बगीचे का जो माली है वो माली को तनख्वाह देता है। माली और पुजारी एक जैसे हैं। माली पौधा को संभाल रहा है, पुजारी भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण के मंदिर में सेवा में लगा हुआ है। पुजारी समय समय पर आरती करना, भोग धराना, समय समय पर भगवान का सेवा संभाल करना, समय समय पर सेवा करना, दोनों में अंतर है। माली सेवा कर रहा है बगीचे को, तो बगीचे का सेठ उसको तनख्वाह देता है। और पुजारी अगर दिल से भगवान देवादिदेव महादेव की सेवा करता है, तो जगत का सेठ उसको तनख्वाह देना प्रारंभ कर। हमारा आपसे इतना सा निवेदन है, आप अगर कथा के पंडाल में आए हो ना, तो एक विचार करना, अपने भीतर 7 दिन सेवा के मूल को बढ़ाइएगा। बन सके तो जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो। बन सके जितने भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण कर सकते हो उतने रस तत्व से कथा को सुनो। और जितने भाव से बन सके, जो बन सकता है वैसी वैसी सेवा अपन लग जाए शिव तत्व की। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब बाबा देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। भगवान ब्रह्मदेव ने सुन लिया। सुनते से ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि अब मैं भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना के भाव को जागृत करूं। समय आया, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गए। ब्राह्मण कर्म से वंचित। आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो, थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करिए। थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करिए।
पर देवराज ब्राह्मण कर्म से वंचित था। पत्नी थी, बच्चे थे देवराज के, पूरा परिवार देवराज का बड़ा सुखी था, पूरा परिवार सुखी था। बस देवराज ने एक गलती करी कि एक वेश्या का संग पकड़ लिया। देवराज ने एक गलती करी, एक स्त्री का संग पकड़ लिया, और वो वेश्या का संग पकड़ा, एक स्त्री का संग पकड़ा, एक गलत स्त्री का संग पकड़ा। वो गलत स्त्री का जो संग पकड़ा, देवराज को वो विनाश की ओर लेकर चले गए। उस स्त्री ने कह दिया देवराज से, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज चोरी करने के लिए गया, चोरी करने के लिए गया तो वो चोरी कर कर रानी हार लेकर आ गया। और रानी हार लेकर जैसे ही आया तो पीछे 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 उसको राजा के दूत जाने लगे, उसको ढूंढने लगे। वो मिलता नहीं। शंकर के शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था। बैठ गया। आप कहां बैठ रहे हो? आप कहां स्मरण कर रहे हो? आप कहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो? आप किस भाव से कथा को सुन रहे हो? यह सब मुख्य मायने रखता है। एक पत्र है, उसमें माँ ने जो लिखा है, आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा। गुरुदेव पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं, और एलईडियां लगी हैं, इन पर आप पत्र पढ़ सकते हैं। अच्छा, एलईडी पर नहीं चल रहा है, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव से हूं। मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव, जिस गांव में कथा हो रही है इसी गांव का निवासी हूं। मैंने पहली कथा मालेगांव में सुनी थी। मेरा लड़का तेजस नितिन